आज मेरा आपके दरमियान में मैसेज को शेयर करना, आपको इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, जहां पर दुनिया के हालात व वाकयात के वसीला से मौत ने, खौफ ने, दुख ने, मुसीबत ने, परेशानी ने, भूख ने, नंग ने, वबा ने, मुसीबत ने लोगों को अपनी लपेट के अंदर लिए रखा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे लोग घरानों के अंदर बेचैन हैं, मायूस हैं और हर तरह से वो अपने आप को इस वबा से, इस वायरस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बेदिल हो चुके हैं। कुछ तो मैं ये समझता हूं कि ये समझते हैं होंगे कि हमारा खुदा कहां है, क्या वो हमें छोड़ गया है, क्या वो अब हमारी नहीं सुनेगा। जो इन हालात के अंदर है वो कहीं ना कहीं ये जरूर सोच रहे होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यूं तो बाइबल मुकद्दस खुदा के वायदों से भरी पड़ी है, लेकिन खुदा का एक वायदा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिसका जिक्र यशायाह नबी का सहीफा 59 बाब और उसकी पहली 2 आयात में हमें मिलता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यूं मरकूम है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का हर वादा जो है वो कंडीशनली है, उसके साथ एक कंडीशन है। आपने हमेशा इस बात को याद रखना है और हमेशा बाइबल मुकद्दस को जब भी आप पढ़े, खुदा के वायदों को जरूर पढ़ा करें और उसको अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करें। और खास तौर पर आज के हालातों वाकयात को मद्देनजर रखते हुए ये वायदा आपकी जिंदगियों के अंदर जरूर आपके लिए बरकत का वसीला ठहरेगा। जहां पर लोग इस वबा के वसीला से, दुख के वसीला से, परेशानी के वसीला से जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम बेसहारों का कौन सहारा बनेगा, वहां पर मेरे अजीजों, मैं आपको इन दुखों, इन मुसीबतों और परेशानियों में ये बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। उसका हाथ छोटा नहीं है कि आपको बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं है कि सुन ना सके। ये डिपेंड करता है मेरे और आप पर कि हम किस तरह से खुदा के साथ चलते हैं, हम किस तरह से अपनी जिंदगी को खुदा के साथ जो है वो जोड़े हुए हैं। क्या हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, या अभी तक भी हमारा ताल्लुक जो है वो दुनिया की चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को देखने समझने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये वबा आसमानी है, ये वबा खुदा की तरफ से सजा है। बहुत सारे लोग इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि ये जो वायरस है ये जमीनी तौर पर इंसान की तख्लीक की हुई है। हमने इस बात को हमेशा जानना है, हालात और वाकयात चाहे जैसे मर्जी हो, हमने अपना तवक्कल और भरोसा सिर्फ जिंदा खुदा पर रखना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है कि यीशु अल मसीह इसलिए आए कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। इब्ने आदम तो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। इस बात को हमेशा अपनी जिंदगियों में याद रखें कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है। हालात तो वाकयात चाहे जैसे मर्जी हैं। सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे और ये कह भी रहे होंगे कि जहां पर गुनाहगार लोग जो है वो मर रहे हैं, वहां पर ईमानदार लोग भी मर रहे हैं।
तो ये क्यों कर है? मेरे अजीजों, इस बात को सीखने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला और एक शख्सियत का जिक्र करना चाहूंगा जिसका नाम अय्यूब था। आप अय्यूब की जिंदगी पर गौर कीजिए। जब अय्यूब की जिंदगी के ऊपर मुसीबत आए, दुख आए, परेशानी आई, वो हत्ता के तीसरे बाब के अंदर, अय्यूब की किताब उसके तीसरे बाब के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से अपनी जिंदगी पर, अपने पैदाइश के दिन पर लान तान करना शुरू हो गया। लेकिन हत्ता के उसके जो दोस्त थे वो भी उसको ये कहने पर मजबूर हो गए कि जरूर तूने कोई पोशीदा गुनाह किया है जिसकी वजह से यह आफत तुझ पर आई है। लेकिन आप सब जानते हैं, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि किस तरह से उसका जो ताल्लुक है वो इब्लीस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी 19वें बाब के अंदर उसकी 25वीं आयत के अंदर मेरे अजीजों, अय्यूब नबी ये फरमाता है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, क्योंकि वो इस बात को जान गया था कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है। मैं भी आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूं। और इन हालात वाकयात के अंदर जहां आप डिस्करेज हो चुके हैं, जहां आप ये सोच चुके हैं कि मैं तो खुदा के साथ चलता हूं, फिर मेरे पर क्यों ये बीमारी आई, क्यों ये वबा आई, तो मैं आपको मजबूत करना चाहता हूं, आपको जोर देना चाहता हूं, आपकी मखलसी देने वाला जिंदा है और वो यस्सु अल मसीह है जिसने आपका फिदिया दिया है, जो आपके लिए कुर्बान हुआ है, जिसकी कब्र आज भी आपके लिए खाली है, जो आज भी मेरे और आपको बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मैं शुक्रगुजारी करता हूं उस जिंदा खुदा की जो मेरा और आपका मुनज्जी है। आज इन हालात वाकयात के अंदर जहां पर बीमारी और मौत के सबब से खौफ है, सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह खौफ जो है वो खुदा की तरफ से है या इब्लीस की तरफ से? क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, 365 दफा बाइबल मुकद्दस के अंदर ये आया है, खौफ ना कर। यहां तक कि हमें डर की रूह नहीं अता की, दलेरी की रूह। हमें आज लड़ना है, इन हालात और वाकयात में मजबूत होना है, एक दूसरे को मजबूत करना है। और खुदा का कलाम भी ये सिखाता है, खौफ ना कर। 365 दफा यानी कि हर रोज का जिक्र किया गया है। हालात चाहे जैसे भी हो, आपका तवक्कल इस बात पर होना चाहिए कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, वो मेरा शाफी है, उसने मेरे लिए मार खाई है, कोड़े खाए हैं, दुख सहा है और उसी के वसीला से मैं छुड़ाया और बचाया गया हूं। मेरे अजीजों, आज दुनिया में रहते हुए हम लोग अपनी जो हुकूमतें हैं उसके तो ताबिया रहने के लिए तैयार हैं ताकि अपनी जान को बचा सकें, और ये अच्छा भी है। बाइबल हमें ये सिखाती है अपनी हुकूमतों के ताबिया रहो, और अगर हम उनके ताबिया रहकर अपने घरों में अपनी जान को बचा सकते हैं, तो मैं आपको ये मेरे अजीजों बताना चाहता हूं कि इन हुकूमतों से बढ़कर भी हमारा खुदा है जो इस्राएल का कदूस है, जो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, जो मुझे और आपको बचाने की कुदरत रखता है। उसका नाम यहोवा पाक खुदा है। हालेलुया। यहोवा यरी है, यहोवा नस्सी है, यहोवा राफे है, रबुल फाज है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। जब हम उसके ताबिया हो जाएंगे तो फिर वो क्यों कर हमें ना बचाएगा, छुड़ाएगा, और उसका वायदा है वो अपने दाहिने हाथ की सदाकत से मुझे और आपको बचाने की कुदरत रखता है, और उसका हाथ छोटा नहीं है जो वो मुझे और आपको ना बचा सके। यकीनन आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आज दुनिया पर अगर निगाह करें तो बदकिरदारी जो है दुनिया के अंदर बदी बहुत बढ़ चुकी है। मेरी और आपकी ये जरूरत होनी चाहिए, हकीकी तौबा करें, दुआ करें, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाएं, इल्तिजा करें, दरख्वास्त करें। और यकीनन मेरा ये ईमान है जब हम तौबा करेंगे तो खुदा आसमानों पर से
फिर हमारी दुआओं का जवाब देगा और हम तसल्ली पाएंगे, इत्मीनान पाएंगे और यकीनन हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। और खुदा का फजल जो मेरे और आपके लिए काफी है, हमेशा आपकी जिंदगी के साथ और मेरी जिंदगी के साथ रहेगा और हम खुशहाल होंगे, शादमान होंगे। और मेरा ये ईमान है, मैं इस बात पर बिलीव करता हूं कि जिस तरह से अय्यूब नबी की जिंदगी उन मुसीबत के बाद उसकी जिंदगी के अंदर जो बरकतें थी वो मल्टीप्लाई होगी, खुदा हमारी जिंदगी के अंदर भी सुबह के बादल को, काले बादल को जो है वो खत्म करेगा और अपनी बरकतों को अलाही आसमान से नाजिल करेगा। और यकीनन हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत सारी ऐसी गवाहियां पैदा होंगी जिससे खुदा का नाम जो है वो जलाल पाएगा और इब्लीस शर्मिंदा होगा और खुदा सर बुलंद होगा। सो मेरा ये ईमान है, खुदावन आपको कुव्वत दे, जोर दे, बरकत दे और ये तौफीक अता फरमाए कि हम खुदा के हुक्मों पर अबदुलबाद के लिए चलते रहें, ताकि उसका रहम और फजल हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और उसका फजल और इत्मीनान हमेशा आपके साथ रहे। आमीन।